जैसे एसडीएम महोदय को भी बार बार अवगत करा दिया जाता है, फिर भी यही बोलते हैं कि ठीक मैं दिखवाता हूँ। मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ में महेंद्र जोड़ी जुड़ गए हैं जो कि पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष हैं, उनसे चर्चा करते हैं। महेंद्र जी, आपसे मैं जानना चाह रहा हूं, जिस तरह से ये जो बस स्टैंड का मामला है काफी उलझता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो निर्माण कार्य है वो पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक नहीं हो पाया है राशि स्वीकृत होने के बावजूद। क्या वजह है इसके पीछे? भैया ये है कि इसका अभी कोई वो पैसा नहीं है नगर पंचायत के पास जी। तो क्या वहाँ सीमेंटीकरण होना जरूरी है, रैन बसेरा होना जरूरी है जी। अभी उन्होंने दुकानें तो बना दी है, लेकिन दुकानें बनाने से कोई मतलब नहीं निकला जी। वहाँ बैठने की व्यवस्था तक नहीं है यात्रियों को जी। क्योंकि थोड़ा क्या है, गाँव के बाहर है वो जी। और वहाँ सभी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। यात्री जो आते हैं उनके लिए सुविधाएं होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। तो क्या वजह बताई जा रही है? जिस तरह आप बता रहे हैं कि पैसा वहां पर नहीं है, तो क्या प्रयास नहीं किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द पैसा आए और इस तरह से जो बस स्टैंड अधूरा पड़ा है वहां पर जो सारी सुविधाएं हैं वो लोगों को मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको काफी परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। जी, परेशानी तो बहुत है। सीएम साहब बोल रहे थे कि जब पैसा आएगा जब काम करवाएंगे हम। अभी क्या है, मद नहीं आ रहा, ऐसा बता रहे थे वो जी। लेकिन इतने समय से अभी तक क्या प्रयास नहीं किए गए? बार बार बोला नहीं गया कि जल्द से जल्द यहाँ पर व्यवस्था की जाए? मद की बात की जा रही है कि अभी तक नहीं आया, लेकिन बार बार जब ऊपर तक बात करनी पड़ेगी तब जाकर पैसा आएगा। अभी तक उस तरह के प्रयास देखने को मिले हैं अभी? हाँ नहीं, थोड़ा बहुत समलीकरण का काम तो हुआ है। वहाँ लेवल क्या है, वहाँ पत्थर थे जी। वहाँ लेवलीकरण तो किया गया है पिछले नगर परिषद द्वारा जी। लेकिन क्या है, पूरा सीमेंटीकरण नहीं होगा। सीमेंटीकरण जब तक नहीं होगा, जब तक कोई वहाँ रुकने की व्यवस्थाएं नहीं होगी यात्रियों के लिए, जब तक बस स्टैंड अधूरा ही है अभी। जी। लेकिन जिस तरह से अभी बाकी तो निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है, जो बन चुका है उसको भी सुचारू रूप से शुरू नहीं किया गया है। सुलभ कॉम्प्लेक्स की अगर बात की जाए तो वो बन चुका है, लेकिन उसमें ताला लटका रहता है। जो दुकानें बन चुकी हैं उनकी नीलामी नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं पूरी अव्यवस्था है वहां पर। जिस तरह से अब जो चीज जिसका निर्माण हो गया, कम से कम उसको तो शुरू किया जाए। बात सही है, उसका तो होना चाहिए। दुकानें बन गई थी, नीलाम कर देते उनको जी। क्या है कि लोगों को रोजगार, बेरोजगार जो लोग हैं उनको सुविधाएं, लेकिन क्या है वहाँ कोई रुकता नहीं है। रात में तो कोई रहते नहीं वहाँ पे जी। क्या है कि पुलिस व्यवस्था भी नहीं रहती। अब यात्री रात में उतरते हैं, उनको दिक्कत भी होती नगर में आने जाने में। जी। चलिए, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। हमारे साथ में अब अभिलाष मिश्रा जुड़ गए हैं जो कि भाजपा जिला अध्यक्ष हैं। अभिलाष जी, बड़ी समस्या लोगों को हो रही है। जो नया बस स्टैंड बना है वहां पर किसी तरह के कोई इंतजामात नहीं है, पीने का पानी नहीं है। वहां पर जो सुलभ कॉम्प्लेक्स बना है उसमें ताला लटका हुआ है। जो शेड बनने चाहिए थे वो नहीं है। भरी बरसात में, धूप में, खुले आसमान के नीचे लोगों को खड़े रहना पड़ता है। क्या वजह इसके पीछे कि करोड़ों रुपए की राशि स्वीकृत होने के बावजूद लोग परेशान हो रहे हैं? अच्छी बात है कि आपको ये ज्ञात है कि राशि स्वीकृत है जी। उसके टेंडर भी लगना थे। कोरोना की वजह से शायद वहाँ सीएमओ भी चले गए थे, अभी सीएमओ भी आ गए हैं वहाँ पे जी। और वो व्यवस्था में लगे हैं वहाँ के जनप्रतिनिधि। वहाँ के नगर पंचायत की अध्यक्ष महोदय से मेरी बात भी हुई थी पिछले हफ्ते के लगभग जी। लेकिन जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं, चूंकि क्या है जी, ये एकदम से तो हो नहीं जाएगा। शेड बनेगा तो उसकी एक प्रक्रिया है। ठीक है, जो अधूरा पड़ा है, लेकिन जो चीज शुरू हो चुकी है, जो चीज बन चुकी है, वहां पर दुकानें बन चुकी हैं, उनकी नीलामी करवा दी जाए। जो सुलभ कॉम्प्लेक्स बन चुका है वो उसमें ताला लटका रहता है, उसको शुरू करवा दिया जाए। कम से कम इतना तो अभी करा दिया जाए। देखिए, वहाँ दुकानें बन गई, लेकिन फोर लाइन की वजह से भी अभी वहाँ पे सिचुएशन पूरी 100% क्लियर नहीं हो पाई। फोर लाइन का काम वहाँ निर्माणाधीन है सीएमओ से, और आपके संगठन में आ गया है मामला। तो मैं आज फिर से बात कर लेता हूँ। मेरी लगभग 8-10 दिन पहले इन बिंदुओं पर चर्चा हुई थी जी। और मैं प्रयास करूंगा कि वो जल्दी से जल्दी काम हो जाए जी। लेकिन जिस तरह से मेरी ग्रामीणों से भी बात हुई है, उनका ये कहना है कि जो पुराना बस स्टैंड था वहां पर सारी सुविधाएं थी, उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, नया बस स्टैंड किया गया। भले ही पहले पूरी तैयारी नहीं की गई थी कि यहाँ पर पहले बन जाता पूरी तरीके से, तब उसको खत्म किया जाता। देखिए, मैं एक संगठन का व्यक्ति हूँ, संगठन के नाते मुझे काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। देखिए, वहाँ की स्थिति ये है कि आप भोपाल में बैठे, मैं यही नरसिंहपुर में हूँ। तेंदुआ बस स्टैंड की स्थिति ये है कि वहाँ पे एक बस यदि खड़ी हो जाती थी तो वहाँ पे यात्रियों को निकलने के लिए भाई साहब जगह नहीं रहती जी। इस आशय से वहाँ पे नगर पंचायत में सर्वसम्मति से स्टैंड को बाहर किया गया था। वहाँ तो बहुत ही ज्यादा कंजेस्टेड है। जो पुराना स्टैंड था तो पहले ट्रैफिक चलता नहीं था,
जी। तो छोटी जगह में काम चल जाता था। अब बसें आती हैं लगभग दिन में 50 बसें आती हैं, कहाँ खड़ी करोगे जी। ऐसे लोगों के कहने से तो कोई काम अपन करने लगेंगे जो जायज काम है। नगर पहले ग्राम पंचायत था तेनुखेड़ा, उस समय तक वो 1-2 बसें 4 बसें आती थी तो वहाँ चल जाता था काम। नगर पंचायत बनने के बाद लोकल में भी वहाँ पे और भी लोग आ गए रहे, बस्ती बड़ी हो गई तो नगर पंचायत हुआ। तो अब नगर पंचायत की दृष्टि को देखते हुए बस स्टैंड को बाहर लाया गया और उसकी सुविधाएं जल्दी से जल्दी ठीक करा दी जाए। जी, मैं मानता हूँ। जी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी, तो हम कितने समय की उम्मीद करें कि ये सारी चीजें शुरू हो जाएंगी? कब तक जो लोगों की परेशानियां हैं वो दूर हो पाएंगी? मेरा रोज का मामला है बातचीत का जी, लेकिन मैं आपको बिल्कुल प्रॉमिस करता हूँ जी कि लगभग अप्रैल मई तक वहाँ सारी सुविधाएं पूरी मुहैया कराने का मैं आपको आश्वासन देता हूँ। चलिए, आपने जो आश्वासन दिया है उस पर हम जाते हैं और उम्मीद यही करते हैं कि जो आश्वासन आपने दिया है वो सही साबित हो, और अगर नहीं होगा तो हम एक बार फिर से आपसे जुड़ेंगे, आपसे बात करेंगे, सवाल पूछेंगे। चलिए, शुक्रिया आपका आपसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। हमारे संवाददाता मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, जिस तरह से वादे किए जा रहे हैं कि अप्रैल मई तक वहां पर जो सुविधाएं हैं वो मिलने शुरू हो जाएंगी, जिस तरह से चीजें कही जा रही हैं, अभी तक क्या लग रहा है कि जो वादे दावे अब किए जा रहे हैं कितने खरे उतरेंगे उन दावे और वादों पर? जी मयंक जी, 3 वर्ष हो गए हैं यही बातें करते करते, लेकिन अभी तक कोई सुविधाएं नहीं करा पाए। जैसे कि शौचालय बनाया तो गया है जी, अगर उसमें एक चौकीदार बिठा दिया जाए, उसका ताला खोल दिया जाए तो लोग बात परेशान नहीं होंगे। जैसे नगर परिषद द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा जो स्वच्छ अभियान को चलाया जाता है, शौचालय बनवाए गए थे, कोई बाहर शौच के लिए न जाए, ये व्यवस्थाएं की गई। नगर परिषद द्वारा कोई बाहर लोग जाते तो उनसे रसीद काटते थे, 50 रुपए 100 रुपए की, लेकिन वो रसीद तो काटते थे, फिर यहाँ सुविधाएं तो थे। अब इसमें ताला पड़ा है, लोग कहाँ जाएंगे? स्टेट पे अगर खड़े हैं वो कहाँ जाएंगे बाहर से? यार आया है तो जी, तो बिल्कुल जिस तरह से ये परेशानी है लोगों की, क्या लग रहा है कि वो खत्म हो पाएंगी? क्योंकि जिस तरह से हमने लगातार चीजें देखी हैं, हालांकि अभी जो नए जो सीएमओ आए हैं उन्होंने जरूर ये बात कही है कि वो जल्द से जल्द यहाँ पर कार्रवाई करेंगे। अभी जो भाजपा जिलाध्यक्ष हैं वो भी ये कह रहे हैं, लेकिन बात वही आ जाती है कि जो राशि को लेकर बार-बार यही कहा जा रहा है कि वो राशि अभी तक नहीं आई है। उस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द राशि आए, प्रयास वहां पर शुरू हों और जो सुविधाएं हैं लोगों को वो मिल पाए। मिथिलेश, नया करवा लिया है मैंने, तो उनने तो जैसे हम लोगों ने कल जाके बात की थी, तो बात करने के बाद उन्होंने पानी की व्यवस्था भी की है, शौचालय के जो ताले पड़े थे ताले भी खुलवा दिए हैं, और उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द हम इसकी सुविधाएं पूरी मुहैया करा दी जाएगी। जी, तो जिस तरह से अब अप्रैल मई में जिस तरह से सुविधाओं की बात की जा रही है, तो जो निर्माण कार्य भी बचा है, तो क्या कह सकते हैं कि इतने समय में यहाँ पर जो निर्माण कार्य है वो हो सकता है, या फिर ये जो समय है वो आगे और बढ़ सकता है? जी मयंक जी, जैसे राशि अगर नहीं आएगी इनके पास में तो ये तो वही गोलमाल जवाब देंगे। जी, राशि नहीं आएगी। बिल्कुल। मिथिलेश, आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ में जीएस डहरिया एसडीएम वो जुड़ गए हैं। डहरिया जी, आपसे मैं जानना चाह रहा था, जिस तरह से जो बस स्टैंड है उसको लेकर तमाम तरह की शिकायतें आ रही हैं कि वहां पर सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं लोगों को। पुराने बस स्टैंड पर सुविधाएं थी, लेकिन नया बस स्टैंड बना है वो पूरी तरह से बेकार है। वहां पर जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, चाहे शौचालय की बात की जाए, पीने के पानी की बात की जाए, कुछ नहीं मिल पा रहा है, परेशान है लोग। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इन सब चीजों के प्रति जो है हमारा पूरा प्रयास है, जैसे ही हमें आवंटन की व्यवस्था होती है हम अति शीघ्र उसका जो है निर्माण कराएंगे। जी, सुविधाओं का भी अभाव है निश्चित तौर पे। बिल्कुल बहुत सही मुद्दा आपने उठाया है, हम अति शीघ्र इसको पूर्ण करवाएंगे। जी, क्योंकि 3 साल हो गए, ग्रामीण कह रहे हैं कि यहाँ पर वो परेशान हो रहे हैं। अब कितना और समय लग सकता है इसमें? अब इसमें एक्चुअली शासन से बजट अपेक्षित है, जैसे ही हमें बजट मिलता है करेंगे। जी, तो अभी क्या कुछ कहा जा रहा है ऊपर अधिकारियों के द्वारा कि कब तक जो बजट है वो आवंटित हो जाएगा? क्योंकि शासन से संबंधित विषय है तो समय सीमा तो खैर नहीं बता सकते, लेकिन जितने जल्दी हो सकता है जल्दी कराएंगे। जी, चलिए, शुक्रिया जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो मिथिलेश, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जिस तरह से एसडीएम भी यही कह रहे हैं कि वही जल्द से जल्द यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा, परेशान है हर कोई, यही कह रहा है कि परेशानी है, निश्चित तौर पर लोग परेशान हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं वही बात आ जाती है कि जो राशि है वो नहीं आ पा रही है। तो क्या कब तक ये राशि आ पाएगी? क्योंकि शासन का हवाला दे रहे हैं कि शासन की योजना है तब किया जाएगा यहाँ पर, लेकिन
हम वही उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जल्द से जल्द हो जाए, तो हम कब तक उम्मीद लगा सकते हैं कि ये जो बस स्टैंड है वो बन सकता है? जी मयंक जी, अधिकारियों से अगर बात की जाती है तो अधिकारी एक ही बात बोलते हैं कि जब जो राशि आवंटन हो जाएगी तो उसके बाद हम निर्माण कार्य शुरू कर देंगे, लेकिन वो ये नहीं क्लियर कर पा रहे हैं कि राशि कब तक आवंटन हो जाएगी। राशि कहाँ से नहीं निकल पाई है कि अब अप्रैल मई का जो आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन ये भी का ये क्लियर तो हो जाए कि अप्रैल मई तक राशि आवंटन हो जाएगी, जब जाके हम निर्माण कार्य करा पाएंगे। अब इसमें देखा जाएगा कि क्या करते हैं जो लोग, राशि आने के बाद कार्य निर्माण कार्य करते हैं या नहीं करते हैं। मुझे तो लगता है कि लोग गोलमाली जवाब देते रहेंगे। जब 3 वर्ष हो गए इसी को घुमाते हुए कि राशि अब आ जाएगी, लेकिन अभी तक कोई राशि नहीं आई और कोई निर्माण कार्य नहीं हो पाया है। मैं जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो जिस तरह से यहाँ पर जो बस स्टैंड है वो बेबस है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सुविधाएं यहाँ पर मिलनी चाहिए थी यात्रियों को वो मिलती नजर नहीं आ रही हैं। अधिकारी लगातार यही कह रहे हैं कि जब बजट आवंटित होगा तब यहाँ पर जो निर्माण कार्य है वो पूरा कर दिया जाएगा और तमाम तरह की सुविधाएं यहाँ पर लोगों को मिल पाएंगी। अब उम्मीद यही है कि जो दावे और वादे किए जा रहे हैं वो सच साबित हों और जल्द से जल्द लोगों को सुविधाएं मिल पाए। तो फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।